हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियाई चैप्टर। तो न्यूक्लियाई चैप्टर जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 13 है, क्लास 12th का। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले लिखा है कि वी हैव टू प्रूव दैट r इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो कैसे करेंगे? कहते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर के। किसके बच्चों? मास नंबर, एंड मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो गया तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि साइज ऑफ न्यूक्लियस को हम स्फेरिकल मान रहे हैं और स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के। कहता है नेग्लेक्टिंग 4/3 पाई। अगर 4/3 पाई को नेग्लेक्ट करते हैं तो आर क्यूब कितना हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब मुझे यहाँ पर आर की पावर 1 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड मुझे 1/3 से पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, तो ये बचेगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। अब यहाँ से मैं डायरेक्टली का साइन हटा दूंगा तो ये हो जाएगा आर नॉट ए की पावर 1/3, वेयर आर नॉट जो है बच्चों एक कांस्टेंट है जो न्यूक्लियस के साइज के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं फॉर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम जो यहाँ पर आर नॉट जो होता है वो 1.2 FM है। FM रिप्रेजेंट फर्मी। 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 15 मीटर के अराउंड होता है। ठीक है बच्चों। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन मास नंबर। तो अब हमें प्रूव करना है न्यूक्लियर डेंसिटी is independent on mass number। ठीक है। तो सबसे पहले मान लिया जाए मेरे पास एक ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियन जो होता है, ठीक है, न्यूक्लियन जो होता है वो हम क्या करते हैं इसमें? दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। ठीक है। क्योंकि आपको पता है दैट इज ए मास नंबर जो होता है, तो एक होता है जैसे एक्स ए जेड, तो जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है, ए जो है वो मास नंबर है। ठीक है ना। तो ए माइनस जेड जो होता है वो क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर? तो न्यूट्रॉन्स, अब जेड जो होता है ए, Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, तो दैट इज A बन जाएगा। ठीक है। तो ये न्यूक्लियंस जो है दैट इज वो A की ही बराबर है। ठीक है ना। तो हम लेट करके चलते हैं कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है ना वो m है, मास ऑफ न्यूक्लियस विच इज इक्वल्स टू m इंटू A है। अब A जो है वो बेसिकली सम है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, तो ये टोटल मास हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस। क्योंकि डेंसिटी जो होती है मास अपन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होगा V वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब की जगह वी कैन राइट आर नॉट ए की पावर 1/3 का क्यूब। तो और वी कैन राइट 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब ए। दिस इज वी आ गया। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, तो देयरफॉर डेंसिटी जो होगा न्यूक्लियस की वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो मास को हम लिख देंगे m इंटू ए इक्वेशन 1 से, और वॉल्यूम को लिख देंगे 4/3
पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल गेट 3m बाय 4 पाई आर नॉट का क्यूब। अब इसमें मैं वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा, तो जब मैं वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा न्यूक्लियस को निकालने के लिए, तो 3/4 पाई की जगह 3.14, मास की जगह 1.67 इंटू 10 की पावर -27, और आर नॉट की जगह दैट इज 1.2 इंटू 10 की पावर -15। ठीक है, जो इसकी वैल्यू आएगी नियरली इक्वल टू दैट इज 2.30 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब होगा, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई रिक्वेस्ट ये चीज़ याद होनी चाहिए, ये पूरी डेरिवेशन याद होनी चाहिए, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आई रिक्वेस्ट इसको ढंग से 2 से 3 बार प्रिपेयर कर लो, आने वाला क्वेश्चन है ये न्यूक्लियाई का। थैंक यू वेरी मच।